सावन के महीने में शिव की भक्ति में भक्त झूमते गाते भोले बम के जयकारे लगाते गोमुख हरिद्वार बाबा बैजनाथ धाम में कांवड़ियों की भारी भीड़ रहा करती थी। लेकिन इस बार कोविड-19 महामारी को देखते हुए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश व हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन कर्फ्यू लगा सभी शिव भक्तों को पवित्र पावन मां गंगा के जल को लाने से रोक लगा दिया गया। लेकिन वहीं कुछ भोले के हटीले भक्त कहाँ रुकने वाले थे। हरिद्वार से जल भर दिल्ली के मंदिरों में शिवलिंग का गंगा जल से अभिषेक कराया। चलिए बात करते हैं, यहाँ शिव शंकर भोलेनाथ जी के भगत हैं और जो हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी इस लॉकडाउन के अंदर भी अपनी जान को जोखिम में डालकर आज शिवरात्रि के लिए हरिद्वार से जल भरकर लेकर आए हैं और आज गांव भोरगढ़ ये पहुँचे हैं और आज अपने गांव के मंदिर में वो जलाभिषेक करेंगे। ये जानते हैं आखिर का वो इस जान का जोखिम क्यों उठाया उन्होंने। नाम क्या है आपका? भीम सिंह। आप कौन सी जगह से जल भरकर लेकर आए थे और कौन सी जगह लेकर आए हैं? मैं भोरगढ़ आया हूँ। कहाँ से भरा आपने? से जल भरा है। लेकिन आपको ये पता है कि लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन लॉकडाउन के बीच में भी और इतनी खतरनाक बीमारी होते हुए भी आपने अपनी जान का जोखिम जो डाली, क्या ये मतलब लगता कि आपने ठीक किया है? देखो ये मेरे मन में मानना है और मैं 16 साल ला चुका हूँ कावड़ और ये मेरी हरिद्वार से लेकर आ रहा हूँ, नहीं तो गोमुख से लेकर आता था और 11 बजे कावड़ खाई थी और सही सलामत आ रहा हूँ मैं। लेकिन अमूमन जब हर वर्ष की बात थी, जिस तरह से हर वर्ष जो है लोग शिविर लगाते थे, बहुत से लोग मिलते थे, तो इस वक्त आपको जो है खाली समय मिला, कोई भी नहीं मिला होगा आपको, रास्ते में कोई शिविर नहीं मिला होगा? नहीं, तो ऐसे चलते फिरते आप कितने दिनों में आप यहाँ पहुँचे हैं? मैं कावड़ उठाई थी यहाँ 15 तारीख में यहाँ से गया था, 16 तारीख में 11 बजे कावड़ उठाई थी और अच्छी तरह पहुँच कर यहाँ आ रहा हूँ। तो इस बीच में आपने कहीं कावड़ झुलाई खाने के लिए, कहीं कुछ कैसे क्या किया आप लोगों ने? जैसे कि दुकान पे रुकता था, कहीं होटल पर रुकता था। तो सोने के लिए आपको जगह कहाँ मिल पाती सोने थी? के लिए होटल था अपना, आई साल आता था वहाँ से और वहीं 100 किलोमीटर पे आके रुकता था उस होटल पे। जान पहचान थी आने जाने की, हर वहीं रुकता था। रात को 1 घंटा 2 घंटे रुकता था, फिर चलता रहता था। मतलब रात में 1-2 घंटा रुके, उसके बाद फिर चल दिए? चलते रहते। तो आपकी इतनी भोले की भक्ति ऐसी क्या मतलब जो है आपके ऊपर वो चढ़ी हुई है कि आपने इस समय आपने अपनी जान को भी जोखिम में डाल के जो है जाना संभव समझा? मैं अपनी कुछ नहीं समझा, जो अपने साल से आ रहा हूँ, 16 साल से, ये 17वीं कावड़ थी, रुकावट पड़ जाती, इसलिए मेरे को जाना पड़ा। अच्छा भला मैं खूब अच्छी तरह आ रहा हूँ, मैं कोई परेशानी नहीं हुई। रास्ते में पुलिस वाले खड़े थे, उनसे भी चल के कुछ रुकावट हुई, थोड़ी दूर चल दिया। तो पुलिस वालों ने इतने लंबे रास्ते में आपको पुलिस वालों ने कहीं रोका नहीं? क्योंकि आपको उत्तराखंड भी मिला है, उसके बाद आपको यूपी भी मिला, फिर हरियाणा भी, फिर दिल्ली भी। उत्तराखंड में तो आने नहीं देते थे। फिर कैसे आए फिर आप? उत्तराखंड से तो बिगड़ निकले तो आ नहीं सकते। पैर के आया था। अच्छा, सादे कपड़ों में? हाँ जी। और बैग में जल भर के? हाँ जी। अरे सिर में मेरा कच्चा था। हाँ। ऐसे उनको महसूस नहीं हुआ ना, मैं तो मेरे को पकड़ लेते थे। सुबह से ही मंदिरों में भारी भीड़ देखने को मिली। वहीं मंदिर के पुजारियों ने पूरी सावधानी रखते हुए सभी नियमों का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ शिवलिंग जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की। ये भोरगढ़ का मेन स्टैंड पे प्राचीन शिव मंदिर है। ये कितने बजे से आज पूजा पाठ हो रही है? आज जैसे शिवरात्रि है, आज जैसे ही शिवरात्रि का शुभ अवसर आज आया तो सुबह करीब 5:30 बजे से भक्त आने यहाँ पे शुरू हो गए। लेकिन कुछ देर के लिए परमात्मा ने बारिश कर दी तो 1-2 घंटे के लिए खेद हुआ। उसके बाद फिर भक्तों की संख्या सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पूजा करेगी। हर किसी का हमने टेम्परेचर और किसी को मास्क दे करके सोशल डिस्टेंसिंग से हमने सबकी पूजा करवाई। बड़े प्रेम से श्रद्धालुओं ने सोशल डिस्टेंसिंग का दूरी बना करके अच्छे तरीके से पूजा की और खुशी सब पूजा करके घर चले गए। तो ऐसा भी है कि अब की बार जिस तरह से जो है लॉकडाउन है और सब जगह जो है हरिद्वार के अंदर भी इस समय कर्फ्यू लगा हुआ है, तो क्या कोई कावड़िया भी यहाँ पे कावड़ लेके आया है? नहीं, कावड़ हाँ, जैसा कि यहाँ पे बस एक ही दिखा हमें कावड़ लेने वाला, वो जैसे भी लाया, वो हरिद्वार से लाया या गोमुख से लाया, जैसे भी था वो एक कावड़ वाला था। वो सिर्फ एक ही बंदा आया हमारे पास कावड़ वाला, और बाकी कोई कावड़िया यहाँ पे नहीं। वहीं दिल्ली वजीराबाद यमुना घाट पर शिव भोले के साथ साथ यमुना माई की आरती की गई। वहीं प्रयागराज परी अखाड़ा महामंडलेश्वर सर्वेशानंद जी महाराज ने दिल्ली की यमुना माई की गंदगी पर चिंता व्यक्त की। हम इलाहाबाद प्रयागराज वहाँ से आए हुए हैं। हमारा
एक ही यहाँ आके देखा, जैसे पहले परिचय करवाते हैं, श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर सर्वेशानंद जी महाराज। तो यहाँ हमने आके देखा, ये स्वामी जी से के यहाँ आए तो हमने देखा कि यहाँ पे जमुना की तरफ तो कोई यहाँ पे कोई नहीं साफ सफाई, बिल्कुल नहीं है। हमारे भूमंडल पे ये हमारी साक्षात दिखती जागृत जो चीज़ें हैं ये गुप्त लुप्त होती जा रही है। तो यहाँ पे तो सरकार का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। तो अभी जिस तरह से आप मोदी जी के साथ भी जुड़े हुए हैं, तो क्या आप मोदी जी से इस बात के लिए कोई बात नहीं उठाते भाई जो है इस तरह के जमुना मैया का, जिस तरह गंगा मैया की सफाई की जा रही है, पैसा तो जो है दोनों सरकारों से पास किया जा रहा है, सेंटर से पास होकर आता है, वहाँ से तो आता रहता है, लेकिन बावजूद उसके पैसे मोदी जी तो देते तो अगर ये नहीं हो पाएगा तो अब आप इसके लिए कौन सा जो अभियान चलाएंगे फिर? अरे स्वामी जी बोले बड़े दुख की बात है, इतने दिन से यहाँ हैं तो हमने देखा तो बड़ा सोच समझने वाली बात है। कितना पैसा यहाँ लाइट पे लगाया है, ब्रिज है, इतनी लाइटें लगाई हैं, तो कुछ पैसा यहाँ घाट पे लगेगा तो बड़ा अच्छा होगा। ये स्थान बड़ा निर्मल स्थान है, ठीक है ना। ये अभी चीज़ें हैं हमारे भूमंडल पे, तो ये जागृत रहेंगी, नहीं तो बेटा ये सनातन धर्म है ना, ऐसे ही इधर उधर बस। यमुना के दर्शन करने आए विश्व प्रख्यात मुल्तानी भजन सम्राट राजकुमार चांद जी ने अपनी सुरीली आवाज में यमुना माई का दुखड़ा सुनाया। एक दुखियारी एक दुखियारी कहे बात ये रोते रोते, शाम तेरी जमुना मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। ओ शाम तेरी जमुना मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। जय श्री यमुना महारानी, जय श्री यमुना महारानी। हम दिल्ली के वासी हैं, जहाँ झर झर जमुना बहती हो। हम दिल्ली के वासी हैं, जहाँ झर झर जमुना बहती। ओ सच्ची बात तो ये है, मैं ये देख रहा हूँ किसी का कसूर नहीं है, ये हम लोगों के पाप ही हैं जो हम यहाँ ये गंदगी करके फेंक के जाते हैं। महाराज श्री बैठे हैं, इनको भी आप लोग बीच में कितनी सेवा कर रहे हैं जमुना मैया की, लेकिन यहाँ लोग आकर गंदगी निकाल रहे हैं, फेंक रहे हैं। मैं सरकार को मीडिया के माध्यम से अपने उससे कहना चाहता हूँ, इस जगह को जैसे आपने घाट बनाया है बहुत साफ सुंदर कीजिए, इसको कवर कीजिए जैसे हम हरिद्वार में देखते हैं। उसके लिए आज मनीष सिसोदिया जी का जन्मदिन भी है, मैं उनको यही कहूँगा कि आप इस चीज़ का ध्यान रखें, केजरीवाल जी को, अपनी सेंटर सरकार को, इस जगह को बिल्कुल साफ बनाएं और इस घाट को बहुत बढ़िया बनाएं। आपके माध्यम से कह रहा हूँ, नहीं तो मैं खुद एक पर्चा महाराज जी से लिखा के जाऊँगा और ये काम मैं करवाऊँगा। मुझे जमुना मैया के जो है चरणों की कसम। तिहाड़ जेल महिलाओं के लिए सोशल वर्क करने वाली व सनातन हिंदू वाहिनी की सदस्य श्रीमती नीलू पांडे जी ने कहा, अगर दिल्ली सरकार करोड़ों रुपए बर्बाद करने के बाद भी यमुना की सफाई नहीं कर पा रही है तो हमारी संस्थाओं का सहयोग करें। मैं दामिनी महिला जागृति की अध्यक्ष नीलू पांडे, और मैं इस समय यमुना किनारे बहुत अच्छे एक शिव मंदिर पे और हमारे महामंडलेश्वर उज्जैन से आए हुए हैं, और उनके सानिध्य में यमेश्वर महादेव मंदिर पे हम भी उनके जो है दर्शन के अभिलाषी थे और उनसे जो है मार्गदर्शन लेने आए हुए हैं। आप जिस तरह से नीलू जब आप यहाँ पर आए तो आपने आने के बाद यहाँ पर देखा, दर्शन तो आपको करने के लिए काफ़ी मन में उत्साहित भी थे आप, लेकिन जब यहाँ आने के बाद जमुना मैया की जो अभी आपने दुर्दशा जो देखी है उस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि यहाँ पर ना कोई लाइट की व्यवस्था है सरकार की तरफ से, ना ही कुछ है इस तरह का प्रबंध है कि साफ़ सफाई हो। और जिस तरह से आप देख रहे हैं आपके पीछे एक सिग्नेचर ब्रिज जो है हमारा, जो शायद वर्ल्ड का नंबर 1 ही कह सकते हैं हम इसको, लेकिन इसके ऊपर जो जिस तरह से लाइटों का उसका जो पैसा बर्बाद किया जा रहा है, और जमुना मैया जो विश्व के अंदर पूजनीय है,
उस पर कोई पैसा नहीं लगाया जा रहा सरकार की तरफ से, जबकि लाखों करोड़ों रुपया हर साल बर्बाद कर दिया जाता है, लेकिन सफाई और कहीं लाइट की व्यवस्था नज़र नहीं आती। उस पर आपका क्या कहना है? हमारे देश की सबसे बड़ी विडम्बना यही है कि हम लोग मातृशक्ति हैं और हम लोग चाहते हैं कि भाई इतने बड़े बड़े हमारे महापुरुष, हमारे संत हम लोग के साथ में हैं और हम लोग चाहते हैं कि भाई जमुना जी स्वच्छ हो। जिस तरह से जो है सिग्नेचर ब्रिज इतना अच्छा से बन गया है, उसी तरह दिल्ली सरकार को चाहिए कि जमुना जी की सफाई और जो इतने पैसे आ रहे हैं उन पे खर्चा किया जाए। और ये बहुत ही बड़ी विडम्बना है कि इतने अच्छे जमुना जी के किनारे मंदिर है और मंदिर पे इतना अंधेरा, और ये हमारे देश के लिए, दिल्ली के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। इस पर आप मुख्यमंत्री जी से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं एक सोशल वर्कर हूँ, तो मैं मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहूँगी कि जिस तरह से जो है सिग्नेचर ब्रिज को इतना लाइट और इतना सोशल में दिए हुए हैं, उसी तरह से इस मंदिर का भी और जमुना जी के किनारे मंदिर का जो पार्ट्स है, जो जमुना जी बह रही है, वहाँ की गंदगी और वहाँ की स्वच्छता को उनको ध्यान में रखना चाहिए। हमारी सरकार कहती है कि जो है केजरी सरकार बोल रही है कि हम बहुत जो है जमुना जी पे ध्यान दे रहे हैं। क्या ध्यान दे रही है, ये देखने के लायक है। तो अभी आप इस पर कोई मुहिम छेड़ेंगे या आप भी इसी तरह चुपचाप बैठ जाएंगे? महामंडलेश्वर जी का अगर जो है आज्ञा होगा, अगर वो कहेंगे तो मैं अपनी संस्था के द्वारा बिल्कुल करूँगी, जो उनकी आज्ञा होगी वो मैं जरूर करूँगी। यमुना घाट महंत बाबा संजय गिरी जी महाराज का कहना, दिल्ली सरकार की तरफ से कोई ठोस सफाई व्यवस्था नहीं होती और ना यहाँ लाइट का कोई प्रबंध है। यहाँ पे जो स्नान वगैरह करने के लिए आते हैं लोग, पूजा पाठ के लिए आते हैं, तो उस वक्त परेशानी तो काफ़ी होती है लोगों को। हाँ, काफ़ी परेशानी होती है। अंधेरा भी है यहाँ, लाइट भी नहीं है। तो ऐसे में आप जिस तरह से आप देख रहे हैं सिग्नेचर ब्रिज को जिस तरह चमकाया गया है, तो इस तरह से आपको लगता नहीं कि उनको घाटों पर भी जो लाइटों की व्यवस्था करनी चाहिए? बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि आप यहाँ से नीचे देखें, जैसे थोड़ा भी देखें, जैसे ये बिल्कुल यहाँ से पत्थर जो है ना निकल चुका है, कर चुका है। अच्छा। तो ये यहाँ से लेकर सिग्नेचर ब्रिज तक ये ऐसे ही बन जाए तो बहुत ही सुंदर लगेगा। जिस तरह से आज जो है सिग्नेचर ब्रिज चमक रहा है, वैसे ये भी चमकेंगे। जो भी पर्यटन हमारे विदेश से जो भी आएंगे, जो भी हमारे, और देखेंगे यहाँ से वहाँ तक जाकर झीलों पर से करके देखेंगे तो उनको बहुत ही आनंद आएगा। और यमुना मैया जो है उनको जैसे भी इनका जल लेंगे, जैसे इस समय जल चल रहा है, अगर ऐसे बहता हुआ जल रहे तो आचमन करने का आनंद अलग है। बिल्कुल बिल्कुल, ये हटाना चाहिए सारा। ये जो सिग्नेचर ब्रिज है, मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से, जैसे कि वहाँ जो दिल्ली के जितने भी नाले हैं, जो पूरा जो निगमगढ़ वगैरह जितने भी हैं, वो सब वहाँ निकल रहे सिग्नेचर ब्रिज के नीचे से, उसको बंद करके उसके लिए कोई प्लांट वगैरह लगा के उसके फिल्टर वगैरह करके और कुछ ऐसा करे आपकी बात हम यमुना मैया में साफ पानी आए। हाँ, इसके लिए हमारी सरकार से गुजारिश है और इसको जल्द से जल्द करें। तानी जी क्या कहेंगे, जिस तरह से जो सिग्नेचर ब्रिज के ऊपर पैसा बर्बाद किया जा रहा है, लाइटें जिस तरह से आप देख रहे हैं रोशनी की जा रही है, उस तरह से जमुना के जो है घाटों पर उस जमुना के अंदर सफाई नहीं की जा रही, उस पर आपका क्या कहना है? मेरा कहना यही है कि सबसे पहले मैं यही चाहता हूँ दिल्ली सरकार, स्टेट सरकार, कि आप सिग्नेचर वाला जो आपने किया है, आप पीछे तो बहुत बढ़िया दिखा रहे हैं, लेकिन जो आएगा तो यहीं से आएगा देखने। वो जब यहाँ की हालत देखेगा तो क्या कहेगा वो? अगर बाहर के विदेशी भी आते हैं, वो उधर से जाएंगे, यहाँ से देखेंगे तो क्या उनके मन पर बीतेगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है सरकार से कि आप उसके साथ साथ सिग्नेचर ब्रिज के साथ साथ आज जो आपने इतना कुछ किया है, इस मंदिर को, इस जगह को और स्वामी जी के माध्यम से इनको आप पूरी हेल्प कीजिए, नहीं तो हमें अपना एक्शन लेना पड़ेगा। अपने तरीके से हम बात करेंगे। देखना होगा दिल्ली सरकार कब तक भक्तों की फरियाद सुनती है।